Hello students, this is your English reader class. Today I will teach you the remaining part of the story, The Silver Lining, that is chapter 5. Children, आपने देखा किस तरह से एक राइटर जो हैं वो एक हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, जो कि एक गेस्ट हाउस था जो कि पोस्ट ऑफिस से काफ़ी करीब था, है ना। वहाँ से हिल्स अच्छे से दिखाई देती थी, बीच में वो सिचुएटेड था, इधर पोस्ट ऑफिस था, इधर मार्केट थी, बस स्टैंड भी था। सब कुछ उस गेस्ट हाउस से बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब वो वहाँ एंटर करता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर उसे बहुत अच्छा लगता है और जो है वहाँ रहना भी उसको अच्छा लगता है। जब वो वहाँ जाता है कि वहाँ वो देखता है चार्मिंग हॉस्टेस होती हैं और वहाँ मिस्टर एंड मिसेस भंडारी होते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं, मिस्टर मिसेस भंडारी तो साउथ की होती हैं और मिस्टर भंडारी जो नॉर्थ इंडियन होते हैं, और उनकी एक बेटी होती है जो कि डीफ एंड डम्ब होती है। उसी के बारे में ही आगे स्टोरी चल रही है चिल्ड्रन। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन, जो टेक्स्ट था चिट पर, वो लोग चिट दे रहे होते हैं तो उस पर क्या होता है फिर देखिए। द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन आवर डॉटर इज़ डीफ एंड डम। उस चिट पर उन्होंने क्या लिखा था राइटर के कहने पे कि हमारी डॉटर जो है डीफ एंड डम्ब है, यानी कि गूंगी और बहरी है। यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून। और आप जो हैं उनसे जो है उसको हर्ट करेंगे। अगर आप उससे फ्रेंडली जल्दी होना चाहेंगे, उससे घुलना मिलना चाहेंगे, तो आप उसको हर्ट करेंगे। एज शी कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर रिप्लाई टू योर काइंड वर्ड्स। वो आप जो बहुत अच्छे से शब्द, जो काइंड वर्ड्स जो आप उसको बोलेंगे, ना तो वो उसे सुन सकती, ना ही वो उसको समझ सकती और ना ही उसका रिप्लाई कर सकती। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव हर टाइम टू अप्रोच यू एंड मेक योर एक्वेंटेंस, थैंक यू। और आप जो हैं, आपसे ये गुजारिश की जाती है, आपसे ये अपील की जाती है कि आप जो हैं मेहरबानी करके इनको जो है इसको जान पहचान ना बढ़ाएं इससे अपनी। धन्यवाद। अ लाइन टू द इफ़ेक्ट दैट दे माइट बी स्पेयर्ड क्वेश्चंस अबाउट हर वॉज रिमूव्ड बाय मिस्टर भंडारी। एक लाइन जो थी जो इफ़ेक्ट करती थी, कि जो अलग थी क्वेश्चन से, अबाउट हर रॉन्ग, जो उसके बारे में थी, वो मिस्टर भंडारी जो है उसको रिमूव करते हैं। ऑन द प्ली, ये जो अपील की जाती थी उसकी वजह से, दैट इज़ वुड बी कंपेटेबल विद हर स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कि आओ भगत थी उसको जो है रिप्रेजेंट करती थी। एज इट वॉज शी फेल्ट द नोट वॉज नॉट अ वेरी काइंड वन टू बी गिवन टू द पीपल हु आर गोइंग टू मेक हर गेस्ट हाउस देयर टेम्प्रेरी होम। और एक तरफ ये सोचा गया कि जो ये मिसेस भंडारी ये सोचती हैं कि जो है हर एक को ये चिट देना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लोग सिर्फ गेस्ट थे, परमानेंट मेंबर्स नहीं थे। But she gave consent to save the girl untold misery and helplessness she experienced every time a stranger approached her. The ruse worked well, और ये जो ट्रिक थी वो जो है बहुत अच्छे से काम की, इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, और हमारी जो कल्पनाएं थी, हमारी जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा। दो अ फ्यू सिंपैथेटिक क्वेश्चंस वर स्टिल पुट टू द पेरेंट्स, और कुछ जो क्वेश्चंस थे वो जो सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूति वाले सवाल जो थे वो मिसेज एंड मिसेस भंडारी के दिमाग में चलते थे। द पुअर चाइल्ड वॉज स्पेयर्ड। पुअर चाइल्ड जो है वो अलग है, अजीब है। लेटर द गर्ल हरसेल्फ स्लोली बिकेम इंटीमेट विद मैनी ऑफ द गेस्ट। और धीरे धीरे जो लड़की थी वो जो है अलग हो गई गेस्ट से, वो थोड़ा घुल मिलने भी लगी। द भंडारीज फेल्ट रिलीव्ड, और भंडारीज को थोड़ा अच्छा लगा। एंड थॉट एट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स वॉज टेम्परेली सॉल्व, और कम से कम उनकी एक जो प्रॉब्लम है वो फ़िलहाल के लिए सॉल्व हो गई है। बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे, लेकिन एक दिन एक अजीब विजिटर आ जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था। एंड आई वॉज टॉकिंग टू द लैंडलॉर्ड अबाउट सम पैक्ड लंच दैट आई नीडेड दैट नेक्स्ट डे, और वो उसके लैंडलॉर्ड से बात कर रहे थे लंच के बारे में, जो कि मैंने नेक्स्ट डे चाहिए था। आई वॉज प्लानिंग अ शॉर्ट एक्सक्रूजन, और मुझे एक छोटे से ट्रिप के लिए प्लान करना था बाय माई सेल्फ, खुद के लिए, टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाय, जो कि नियर बाय यानी कि पास के समीप के केव्स, यानी कि केव कैसे कहते हैं चिल्ड्रन, गुफाओं के लिए था। द लैंडलॉर्ड वॉज इन अ हरी, लैंडलॉर्ड जो था वो बहुत जल्दी में था। अरेंजिंग थिंग्स फॉर अ न्यू गेस्ट, और नए गेस्ट के लिए कुछ चीज़ें अरेंज करने के लिए। हु हैड बुकड अ रूम फॉर द सीज़न,
एंड वॉज सपोज टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट अराइविंग बाय द मेल ट्रेन, और जो है वो मेल ट्रेन के थ्रू जो है आने वाला था, और जिसने कि इस सीज़न के लिए रूम जो बुक कर रखा था। एंड श्योर इनफ सून अ यंग मैन केम इन, और हाँ जल्द ही एक नया यंग मैन आ जाएगा। अ पोर्टर कैरिंग इज लगेज, और एक जो नौकर था वो उसका लगेज लेकर आ रहा था। ही वॉज बेरली 25, और उसकी एयर थी 25 साल थी। क्लैड इन एन इल फिटिंग ट्वीड सूट, और उसका जो सूट था वो बहुत अजीब था। विद ड्रॉपिंग शोल्डर्स एंड वाइड ट्राउज़र बॉटम्स, और जो ट्राउज़र थे उसके वो बॉटम्स थे, यानी कि बहुत लंबे चौड़े थे। बिकॉज ऑफ द जर्नी दे लुक्ड अनटाइडी, और सफ़र की वजह से वो बहुत गंदे लग रहे थे, डर्टी लग रहे थे। हिज हेयर, हिज नेकटाई, हिज शूज़ ऑल अनकेम्प्ड एंड नीडिंग अटेंशन, और उसके बाल, उसकी नेकटाई, उसके जूते सब गंदे थे और अटेंशन की ज़रूरत थी उन्हें। बट ही हैड अ चीयरफुल फेस एंड जेट ब्लैक आइज स्पार्कलिंग विद विटिलिटी। ठीक है, मगर उसका फेस जो था वो बहुत ज़्यादा चमकीला था, और उसकी आंखें भी चमकीली थी, और उसकी अंदर फिर भी इतना थकान होने के बाद भी उसके अंदर एनर्जी काफ़ी थी। मिस्टर भंडारी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड मिस्टर डेविड, आई प्रिज्यूम। अब देखिए, अब ये नई एंट्री होती है मिस्टर डेविड की। मिस्टर भंडारी जो अंदर आते हैं तो मिस्टर भंडारी कहते हैं मिस्टर डेविड से, आई प्रिज्यूम द यंग मैन लुक क्लोजली एट हिज फेस, वो उसकी फेस पर देखते हैं, स्माइल्ड एंड नोडेड, हम मुस्कराते हैं और सर हिलाते हैं। रूम नंबर 18 प्लीज़, एवरीथिंग इज़ रेडी। रूम नंबर 18, हर चीज़ तैयार है। द यंग मैन अगेन लुकड एट हिम, यंग मैन जो है उसके पास दोबारा देखता है, स्माइल्ड एंड नोडेड, और फिर सिर हिलाता है। ही पेड द पोर्टर हु बोर्ड लो, और वो फिर उसको पैसे दे देता है, जो नौकर उसके पास आता है उसका सामान लेकर आता है। फॉर ही वॉज नॉट आस्क्ड टू रिटर्न द चेंज एंड डिसअपियर्ड, और उसको जो है चेंज लौटाने के लिए नहीं कहा गया, और वो चला जाता है। द यंग मैन गेव मी अ ब्रीफ, यंग मैन जो है एक छोटी सी वो देता है फ्रेंडली लुक, एक हल्का सा फ्रेंडली लुक देता है। एंड सेट बिफोर अ ह्यूज बुक, और एक बड़ी सी बुक के सामने बैठ जाता है। विच द लैंडलॉर्ड हैड पुश्ड बिफोर हिम, जो कि एक जमींदार ने उसको दी थी। मेकिंग द नेसेसरी एंट्रीज अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज इंटेंडेड स्टे, और जो कि उसमें ज़रूरी एंट्री करनी थी पैसों की लेन देन की, और जो वहाँ वो ठहरा हुआ था साथ में उसकी भी। एट दिस टाइम ही डिस्कवर्ड द सील्ड एनवेलप कंटेनिंग द टाइप्ड चिट लाइंग ऑन द टेबल, और जो टेबल पर एक पड़ी हुई थी, एकदम से उसको ध्यान आता है उसका सील्ड एनवेलप का एक लिफाफा बंद था जिसपे कुछ चिट पर कुछ लिखा हुआ था। एड्रेस टू हिम बाय नेम, और उस पर नेम भी लिखा हुआ था। ही टुक द कवर एंड टोर इट ओपन, उसने उसको उठाया और उसको खोलता फाड़ता है। दिस कंसाइडेड को इंसाइडेड विद द एंट्री ऑफ द लैंडलेडी इनटू द रूम, और ये अजीब जो घटना थी ये एकदम से होती है, अचानक से होती है, जबकि लैंडलेडी जो है रूम में आती हैं। शी हरीडली आस्क्ड हर हस्बैंड इफ़ दिस वाज द न्यू गेस्ट, उसकी वाइफ पूछती हैं उससे क्या ये नया गेस्ट है। एंड हैविंग रिसीव्ड कन्फर्मेशन, क्या कन्फर्मेशन हो गई है। केम फॉरवर्ड एंड शुक हैंड्स विद द यंग मैन, और उस यंग मैन से उसने हाथ मिलाए जो जिनका नाम था मिस्टर डेविड। डिड यू हैव अ नाइस जर्नी, क्या आपकी जर्नी अच्छी थी मिस्टर डेविड से पूछा जाता है। शी आस्क्ड विद हर स्वीट स्माइल, वो अपनी प्यारी से मुस्कान से पूछती है। द यंग मैन स्माइल्ड एंड नोडेड नॉन चैलेंटली एज इफ़ टू से, वेल नीदर वेरी प्लीजेंट नॉर वेरी अनप्लीजेंट। यंग मैन कहता है मुस्कुरा के हल्का सा सर हिलाते हुए कि नहीं, अगर कहने को तो ना तो ज़्यादा अच्छी थी और ना ही ज़्यादा बुरी थी। वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमीडिएटली और टी फर्स्ट, आप सबसे पहले चाय लेना चाहेंगे या गर्म पानी से बात करना चाहेंगे। द यंग मैन परस्यूड हिज लिप्स एंड श्रग्ड हिज शोल्डर, यंग मैन ने अपने होठ हिलाए और अपने शोल्डर हिलकर ऑब्वियसली इम्प्लाई दैट वन वुड बी एज गुड एज द अदर, पहली वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी है बाद वाली से। एंड दैट ही हैड नो प्रेफरेंसेस, और उसके बाद और कुछ भी चारा नहीं था। बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द लैंड लेडी वर बाय द नाउ स्लाइटली डिसकंसर्टेड बाय द वे दैट ही इन्फर्ड टू बी देयर गेस्ट प्राइड एंड एरोगेंस, और जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी कि ये जो है अभिमानी है, ज़्यादा घमंडी है। सिंस ही हैड नॉट इवन डिग्नाइड टू रिप्लाई एडिक्वेटली टू देयर पोलाइट इंक्वायरीज। अब देखिए उन्होंने कितने अच्छे से बात की थी, लेकिन मिस्टर डेविड ने जो है अच्छे से बात नहीं की। द यंग मैन मीनवाइल टू इस बीच में जो है यंग मैन जो है टाइप चिट को निकालता है और उसको घूरने लगता है। एज सून एज ही केम
हैड गॉन टू इट दो इट, और वो उसको देखता है। ही लुक्ड अराउंड एस्टोनिश्ड, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है देख के। द लिटिल गर्ल प्रमोदिनी वॉज एट द मोमेंट प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड, और बरामदे में जो है वो लड़की खेल रही थी जिसका नाम था प्रमोदिनी, जो कि डीफ एंड डम थी, जिसके बारे में ये डिस्कशन चल रहा था अभी तक। वी कुड सी हर सिटिंग नियर द फ्लावर बेड्स, और वो क्यारियों के फूलों की क्यारियों के पास बैठी हुई नज़र आ रही थी। द यंग मैन लुक्ड एट ऑल ऑफ अस विद अ स्माइल, और वो यंग मैन जो है हम सबको बहुत अच्छी से मुस्कुराते हुए देखता है। एंड डार्टेड आउट टूवर्ड्स हर, तेज़ी से चिल्लाता है उसकी तरफ। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, और यह एक अजीब बात होती है। मिस्टर भंडारी क्राइड आउट इन प्रोटेस्ट, हाउ रूड ही इज़। मिस्टर भंडारी जो है वो एकदम से चिल्लाते हैं, कहते कितना रूड है ये, कितना अजीब तरीके से बात करता है। ही शुडेंट हैव इग्नोर्ड आवर रिक्वेस्ट लाइक दिस, इसको जो है हमारी रिक्वेस्ट को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। द लैंडलॉर्ड पुट इन मोर माइल्डली, आई टू वॉज अ बिट अपसेट, और मैं भी बहुत अपसेट था। ये राइटर सब कुछ राइटर बता रहा है, ये जो आई यूज़ किया गया है चिल्ड्रन, राइटर के लिए यूज़ किया गया है। फॉर इट वॉज ऑब्वियस दैट आवर एफर्ट टू सेव प्रमोदनी एम्बेरसमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स वॉज गोइंग टू फेल इन दिस इंस्टेंस, और अब हमें ऐसा लग रहा था जो कि हम अजनबी लोगों से हम प्रमोदिनी को बचाना चाहते थे, तो ये जो है अब ये लग रहा था कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा और मुश्किल होने वाला है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स वी ऑल वॉकड आउट टू दी वरांडा, जब हम वरांडा में गए कुछ देर बाद, एंड आई वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ दैट इम्पेंडिंग लुक ऑफ एंग्विश ऑन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, और जो है दर्द की वजह से वो पेरेंट्स और चाइल्ड के फेस पर उसके निशान थे, वो उनका चेहरा एकदम अजीब सा हो रहा था। द सीन दैट कन्फ्रंटेड ऑन अस वॉज समथिंग वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, जो सीन था वो कुछ ऐसा था जिसकी हमें आशा नहीं थी। द स्ट्रेंज यंग मैन was recycling on the grassy ground and प्रमोदिनी was sitting on his lap, जो स्ट्रेंज यंग मैन था वो जो था ग्रासी ग्राउंड पर था, एंड प्रमोदिनी जो थी वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। ही वॉज शोइंग हर द फ्लावर्स, वो उसको फ्लावर्स दिखा रही थी। एंड सडनली लाइक द साउंड ऑफ अ गन एक्सप्लोडिंग, और एकदम से वो गन जो चलती है उसकी आवाज़ सुनी। द श्रिल एनिमल लाइक लाफ्टर ऑफ प्रमोदिनी पियर्स द एयर, और जब जानवर जो गन चलने के बाद जानवर जो उड़कर गए उसकी आवाज़ से, तो प्रमोदिनी जो है उससे उसकी आवाज़ उसकी हंसी से एकदम से पूरी में गूंज गई। द पेरेंट्स लुक एट ईच अदर विद वंडर एंड अमेजमेंट, अब पेरेंट्स थे वो एक दूसरे को इतने अचंभे से और आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं। आवर डॉटर हैज़ नॉट लाफ्ड लाइक दिस फॉर ईयर्स, इस तरह से हमारी बेटी कभी भी नहीं हंसी। मिसेस भंडारी सेड क्यूरियस, ये तो अजीब बात है। वी वॉच द टू ऑफ देम हु वर नाउ वॉकिंग टूवर्ड्स अस इन हैंड। अब मिस्टर डेविड और जो उनकी बेटी थी वो दोनों अब इस तरह से चल रहे हैं हाथ में हाथ देके। प्रमोदिनी रैन टू हर मदर एंड डांस्ड अबाउट हर विद जॉय, प्रमोदिनी जो है अपनी मदर की तरफ जाती है और खुशी से डांस करने लगती है। शी मेड हर क्वीर साउंड्स ऑफ माँ 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 एंड वाइडली पॉइंटेड टू द यंग मैन, और माँ 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 कहती हुई वो आती है और अपने उसी यंग मैन मिस्टर डेविड की तरफ पॉइंट आउट करती है। इट वॉज मिस्टर डेविड हु केम टू आवर रेस्क्यू, और मिस्टर डेविड ही ऐसे आए जो कि जिसने हमें इस चीज़ से बचाया। वी सून रियलाइज दैट ही वॉज डीफ एंड डम टू, और हम सबको क्या रियलाइज़ हुआ कि मिस्टर डेविड भी गूंगे और बहरे थे। चिल्ड्रन, गूंगे और बहरे लोग मोस्टली गूंगे और बहरे लोगों के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं, या वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जिसके साथ उन्हें अच्छा लगता है, जो उनको समझ सकता है। His strange ambiguous silences, his sudden rush for the girl on reading the note, all became instantly clear to us. जब आपने अभी पढ़ा कि सुना भी कि जब उनको चिट दी गई तो वो उस चिट को लेकर तुरंत ही उस लड़की के पास दौड़ पड़े। इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट द न्यूज़, हमें कुछ टाइम लगा इस खबर को डाइजेस्ट करने में। एंड देन बोथ द पेरेंट्स ब्रोक इनटू इनकोहेरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज दैट दे हैड नॉट नोटिस्ड अर्लियर, और वो जो है पछताते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मिस्टर डेविड के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा। इमेजिनिंग द टाइप ऑफ मैन दे वर टॉकिंग टू, दे स्पोक इन हाफ सेंटेंसेज एंड ट्राई टू कन्वे द रेस्ट थ्रू गेस्चर्स, और बाकी सब उन्होंने उससे गेस्चर्स यानी कि इशारों से बात की। बट द यंग मैन हैड नॉट स्लाइटेड एक्नॉलेज द वार्मथ एंड ईदर नोडेड और शुक हिज हेड इन रिप्लाई, और जो है यंग मैन ने जो है ना तो अपना सर हिलाया, एक्नॉलेज अच्छे से किया, अपना सर हिलाया
फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी आंसर ही यूज पेन एंड पेपर, और लंबे लंबे आंसर के लिए वो पेन और पेपर लेता था। द नेक्स्ट डे मिसेस भंडारी वॉज फुल ऑफ न्यूज़, दूसरे दिन मिसेस भंडारी के पास काफ़ी सारी खबर थी। शी टॉक्ड एज शी हैड नेवर टॉक्ड बिफोर, उसने इस तरह से बात की जैसे उसने कभी बात की ही नहीं थी। शी मैंशन द स्ट्रेंजर एंड द प्लान्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रमोदिनी ही हैड आउटलाइन टू हर एंड हर हस्बैंड, उसने वो सारे प्लान बताए जो कि उसने अपनी बेटी स्ट्रेंजर के लिए बना के रखे थे, अपनी बेटी को के लिए के बारे में। देयर वर स्कूल्स फॉर सच पीपल ही होल्ड दैम सच इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, और उस काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि इन लोगों के लिए हैं, डीफ एंड डम, गूंगे बहरों के लिए होते हैं। ही हैड हिमसेल्फ बीन एजुकेटेड इन सच इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, और उस वो भी इन्हीं में से एक स्कूल में पढ़ाया लिखाया गया। एंड हैड नाउ रिटर्न टू इंडिया, और अब वो इंडिया आया है टू रेंडर द सेम यूजफुल सर्विस टू अदर्स, और वो यही सर्विस दूसरों को दे सके। बाय स्टार्टिंग अ स्कूल हेयर, वो एक स्कूल खोलना चाहता था यहाँ पे। शी ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन द ग्रेटिट्यूड व्हेन शी सेड दैट ही हैड एग्रीड टू एक्सेप्ट प्रमोदिनी एज हिज फर्स्ट प्यूपिल, और वो जो है धन्यवाद उसको देने के लिए एकदम से हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि प्रमोदिनी को मैं पहला अपना स्टूडेंट मानना चाहता हूँ। ही हैड एम्पैथेटिकली स्टेटेड दैट द गर्ल कुड इन अ कोर्स ऑफ टाइम, और उसने बलपूर्वक एकदम से बोला कि लड़की जो है जल्द ही ठीक हो जाएगी। लिव ऑलमोस्ट एज नॉर्मल लाइफ एज एनी वन ऑफ अस हु हैड द पावर्स ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, और वो मतलब जैसे कि वो ठीक था, वो सब कुछ सोच समझने लगा, इसी तरह से ये बच्ची भी ठीक हो जाएगी मिस्टर डेविड की तरह। मिसेस भंडारी लाफ्ड लाइक अ केयरफ्री गर्ल, और मिसेस भंडारी जो है अब अपनी बेटी को ठीक होते हुए देख करने की खुशी से वो खुश होकर बहुत अच्छे से एक लड़की की तरह हंसती हैं। शी गेव एस एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ जैम एंड बटर एंड हनी एट द टेबल, और इस सब से जो है उन्हें क्या मिल गया, इस तरह से एक जैम बटर और शहद टेबल पर मिल गया। शी लुक द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, अब वो किस तरह से दिख रही थी, हैप्पीएस्ट वुमेन लिख रही थी दुनिया की। क्यों? क्योंकि अब उन्हें एक तरीका दिख गया कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी।